अपने दिनों को याद कर रही हैं, अब ज्यादातर नहीं गिना। ओम जी दोस्तों, सुप्रभात। कपिल देव परपाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे, हम भी कुशल मंगल हैं। आज दिन की नई शुरुआत करते हैं नई व्लॉगिंग के साथ अपने घर से। बहुत ही सुंदर मौसम, नीला आसमान और सूर्य भगवान जी के दर्शन हो गए हैं। तो बहुत ही आज दिन की दिनचर्या है, वही है गेहूं की लवाई, कटाई, मनाई और अपना देर फेर घर की दिनचर्या बहुत ही सुंदर तरीके से चल रही है। तो बताते हैं आज की दिनचर्या क्या है और किस तरह से चल रही है। लेकिन जो शाम का मौसम है भाई साहब, अभी भी वो खिलवाड़ करता जा रहा है। कल की जो दें होनी थी वो बिल्कुल पीछे हो गई है, आज के दिन होगी वो दें। और जिसके कारण कल हमारे भाई साहब भी घर में थे दें करने के लिए, स्पेशली उनका रविवार की छुट्टी थी। लेकिन आज फिर से कोई नहीं है, अकेला है। किस तरह से बैलों को घुमाया जाए और किस तरह से दें होगी ये तो हमें भी पता नहीं है कि हमारी माता जी क्या कर सकती हैं और भाभी जी क्या कर सकते हैं। लेकिन हम भी आजीविका पर जाने की तैयारी कर देते हैं। अभी फ़िलहाल हम जो दें की गिनाई करेंगे गेहूं की, और उसके बाद अपनी भोजन करके आजीविका पर चले जाएंगे तो बड़ी मुश्किल होने वाली। यही घर गृहस्थी का जीवन है, या तो अपनी आजीविका को आपको अच्छी से चलानी पड़ती है या अपने घर गृहस्थ को चलानी पड़ती है। लेकिन गढ़वाल में क्या होता है, जो पहाड़ों की रीति रिवाज है, वो सीढ़ीदार नमा खेत होते हैं, उनको भी चलाना पड़ता है थोड़ा बहुत, और यहाँ पर अपनी आजीविका भी चलानी पड़ती है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो दोस्तों ये हमारी माता जी लगी हुई हैं जो कि छड़ने पर आजकल आप देख सकते हैं लगभग, जो कि यहाँ पर गुडोई बोलते हैं कि गेहूं की भारे भी ज़्यादातर बढ़ने बैठ गए हैं, क्योंकि अब लगने लग बैठा गया है। जो भिड़ा छोड़ लवाई है तकरीबन समापन की ओर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपनी माता जी से पूछते हैं, माँ जी आप कितना रह गए और कितना लवाई मनाई छनाई रह गई है जी? ताबड़तोड़ बहुत ज़्यादा है। और कब आ तक सकेल माँ जी? अच्छा, नल छड़ा कब आए बैठना? तो देखो दोस्तों, उसके बाद नल छड़ा शुरू होती है तुरंत। तो जो कह रहे थे कि हम 6 महीने तक फुर्सत नहीं होती है, वो यही चीज़ें हैं। और आप तो इस समय सार रहे हैं हम गेहूं की मुट्ठे, जो कि काटने के लिए ले जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सदस्य कम होने के लिए अपने आप ही मुट्ठे ले जाने पड़ते हैं और अपने आप ही गिनाने पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा आप बताती है जब सदस्य कम होते हैं, क्योंकि थकान लग जाती है बार बार इधर और उधर करने के लिए। तो पहले मुट्ठे सारने पड़ते हैं, तब गिनाने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, ताकि बिल एक ही बार में मुट्ठे सारने से गिनाने के लिए ठीक हो जाए। ओम। तो दोस्तों इस समय देखो हमारी माँ जी गिना रहे हैं मुट्ठों को, जो कि अपने दिनों को याद कर रही हैं। अब ज़्यादातर नहीं गिनाती हैं, लेकिन कभी कभार अगर हम घर में नहीं रहती हैं तो माँ जी गिनाती हैं। तो माँ जी कैसा लग रहा है गिनाने के लिए है? बहुत दिनों बाद तो देखो आंखों में परेशानी होने के बाद भी माँ जी लगी रहती है। और ये देखिए किस तरह से गिना रही हैं, बहुत सुंदर तरीके से। और अच्छा लगता है माँ जी को। अपनी जो ये गिनाने का काम रहता था, तो पहले पुए बांधते थे और पुओं को कम से कम 1-2 घंटे गिनाने में लग जाते थे। उस समय करीबन 5-5, 6-6 पुए रहते थे, और उसमें न जाने कितने 25-25 या 30-30 के मुट्ठे रखे जाते थे ना माँ जी। बड़े बड़े गड़वे बनाए जाते थे नी टाइप के, 20-20 पुए। और उसमें अंदाज़ा लगाया जाता था कि कितनी दें होनी है, और देहों को एक्स्ट्रा रखा जाता था, जो कि आजकल बारिश के कारण रखा जाता था। पहले तो ऐसे ही रखा जाता था, क्योंकि तकरीबन बारिश का जो समय होता था वो तकरीबन 4 या 4:30 बजे होता था। और ऐसा लगता था कि बहुत ही ज़्यादा बारिश आ जाएगी, तो इसलिए गेहूं की कटान करके अंदर की ओर तिरपाल बिछाया जाता था, और उसके बाद उसकी मनाई होती थी। तो बहुत ही अच्छी, क्योंकि दिन भर सुखा करके चुड़मुड़कार होते थे, तो उससे लठों से कूट करके भी अच्छा लगता था। तो ये देखिए माँ की सार देखिए, हमारे उस पर ज़्यादातर कटम कटम की आवाज़ ज़्यादा आती है, और माँ ठस ठस करके कूटती है। ये देखिए माँ का बिल्कुल अपनी सफाई के साथ। तो माँ जी कैसे करके सीखा रहे तुमने ये गिनाना है? बहुत ही सुंदर अच्छा काम कर रही हैं, बहुत ही। और ये देखिए थोड़ा सा मुट्ठा दूर भी हो गए हैं, और माँ जी का काटने का स्टाइल देखिए, कुछ भी नहीं हो रहा, कट फट कुछ नहीं हो रहा है। दोस्तों हम वज्रासन में बैठ गए हैं एक बार फिर। ये देखिए अब हमारी बारी है, जो कि हमारी तो इतनी रफाकत नहीं है फिर भी, क्योंकि जो हमारी मंदिर के हाथ पे सफाई है वो हमारे हाथ में कम है। लेकिन फिर भी हम सीखने की उनसे काफ़ी अच्छी कोशिश करते हैं। और ये देखिए आज तो हमारी स्पीड भी काफ़ी अच्छी जा रही है, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि अगर एक बार रफाकत बन जाती है
तो गेहूं की जो गिनाई करना होता है वो बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन कभी कभार जो रफाकन नहीं होती है तो उल्टा सुल्टा लग जाता है थमाई, जो कि बड़ा आफत आता है। और ये देखिए हमारी आप कटिंग देख सकते हैं, आज बहुत ही सुंदर जा रही है और ऐसा लग रहा है मानो कि हम भी काफ़ी अनुभवी बन चुके हैं, लेकिन माँ से ज़्यादा नहीं। माँ का जो काटने का अंदाज है वो अलग ही है, जो हमारा काटने का अंदाज है वो अलग है। क्योंकि इसलिए है क्योंकि हमारी जब 2-4 बालड़ी भी छूटती है तो हम उसमें कटम मार देते हैं और बड़ी परेशानी होती है। यही फ़र्क होता है, माँ जी का काम करना और एक बेटे का काम करना अलग अलग हो जाता है। क्योंकि उनका जो बरसों का अनुभव है वो हमेशा अभी भी काम करते हैं तो बड़ी तकनीक के साथ करते हैं, लेकिन हम जो काम करते हैं अभी भी ताकत लग जाती है। लेकिन जब धीरे धीरे अनुभव आ जाता है तो तकनीकी में बदलना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ताकत बार बार नहीं रहती है और आपका जो तकनीक है वो तो हर समय आपका काम आ सकता है। तो हमारे ताऊ जी यहाँ पर धूप सेक रहे हैं और देखिए देवा भाई साहब भी आ गए हैं शादी के लिए। देवा भाई साहब प्रणाम, कब आए आप? अच्छा, और ठीक ठाक कैसा है वहाँ का मौसम? ये देखो देवा भाई रहते हैं दिल्ली में आजीविका पर और यहाँ पहाड़ दिखाई रहे हैं, वहाँ सुई सुई दिखाई देता होगा नहीं, प्लेन। ओ सुंदर। और कितनी दिन की छुट्टी है भाई साहब? देखो भाई ये होती है प्राइवेट वालों की आजीविका, शादी खानी है 2-3 और उसके बाद है तेज चलना है। दिखा रहे हैं यहाँ रोड से, जो कि बेड़ा मल्ला और बेड़ा तल्ला है। आपको बताते हैं कि इस गांव के बारे में, जो कि खूबसूरती आप देख सकते हैं, क्या ही दिखाई दे रहे हैं दोनों गांव। और बीच में हमारी भगवती माता का जो मंदिर है बड़ा ही अच्छा दिखता है, आप देख सकते हैं। खूबसूरत गांव ये है बेड़ा मल्ला, जो कि काफ़ी ऊपर रोड तक फैला हुआ है। और सबसे जो इन दोनों गांवों के बीच अब नहीं लगती है खूबसूरती, वो रोड ना आने के कारण। अगर यहाँ बीचों बीच रोड आ जाती तो इतना गजब का लगता भाई साहब, क्या ही बताएं। इतना खूबसूरत लगता कि दोनों गांवों की चमक और माता का मंदिर का अलग ही व्यू होता। और आजकल लोगों ने गेहूँ भी बहुत ही सुंदर तरीके से लवाई कर दी है, अच्छा लग रहा है। अब कुछ दिनों बाद नल छड़े बैठ जाएंगे, यानी कि हल लगाना शुरू हो जाएगा और उसमें मंडवा, जो कोदा, जंगूरा, कोणी वगैरह बूता जाता है। और ये देखिए बेड़ा तल्ला, जो अपने आप में अलग ही यूनिक लग रहा है इस समय। खूबसूरत गांव है, क्या अच्छा लगता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ की खूबसूरती, जो कि दोनों ग्राम सभाओं की, जो केवल रोड ना आने के कारण, अगर रोड आ जाती तो भाई साहब 4 चांद लग जाते। और ऐसी क्या बताएं खूबसूरत जो इस समय है वो चारों ओर आपको दिखाई देती है। और बीच सार में ये गांव है, अगल बगल आप देख सकते हैं चीड़ के जंगलों से घिरा हुआ है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो 20 सार है उसके बीचों बीच ये गांव है। आप देखिए, आपको ऊपर नीचे केवल खेत ही खेत दिखाई देंगे। और सबसे चिंता का विषय ये है कि अब क्या हो गया है कि सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे हो गए हैं सारे में, जो कि ये पेड़ों का होना एक बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय माना जाता है। वो इसलिए कि क्योंकि इसके जो बंदर आने का कारण है वो मेन पेड़ पौधे हैं। और सबसे ज़्यादा पेड़ बेड़ा तल्ला ग्राम सभा में है, आप देख सकते हैं बेड़ा ग्राम सभा तल्ला को। ये देखिए भाई साहब, इतने ज़्यादा पेड़ हैं, उनकी सारों में सबसे ज़्यादा ये पेड़ भरे हुए रहते हैं। और इधर की साइड केवल आप देख सकते हैं चीड़ का जंगल है। और उसका यहाँ पर देखिए बहुत ही खूबसूरत, क्या ही बताएं, कितना अच्छा लगता है यहाँ से। गजब का व्यू, बहुत शानदार, बहुत ही गजब का। और हमारे जो बचपन का दिन है, वो जो माता के मंदिर के सामने आपको ग्राउंड दिखाई दे रहा है, वो हमारा क्रिकेट का मैदान है। आपको बताते हैं, ये देखिए ये क्रिकेट का मैदान है, जहाँ पर सामने पे दिखा रहे हैं हम पीपल के पेड़ के पीछे। यहाँ पर काफ़ी झगड़े होते थे क्रिकेट खेलने के समय, जो कि कभी कभी रन आउट विवाद, विकेट कीपर के ग्लव्सों में कैच का विवाद थोड़ा सा लगना, और भाई साहब ऐसी माँ कसम वाली जो फीलिंग आती थी
उस समय वही खा करके आउट माना जाता था। और अब आते हैं हम पीछे की ओर। ये देखिए भाई साहब, क्या गजब का लगता है, क्या ही बताएं, खूबसूरत। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो करते हैं अपनी घर जाने की तैयारी, जो कि आजकल 5 बजे के पास मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है, तो बड़ा डर लग रहा है। आजकल ऐसा हो रहा है कि हम जल्दी चले जा रहे हैं कभी कभार, तो आज फिर से मौसम बिगड़ने वाला है। हमने करते हैं तैयारी, क्योंकि बिल्कुल दोस्तों क्रिकेट का सीज़न शुरू हो गया है। आप लगभग देख सकते हैं यहाँ पर, ये है हमारा डेडांग का जो देवी का खेत है, सबसे बढ़िया खेत है। और यहाँ पर 2 खेत जो ऐसे बंजर बन रखे हैं यहाँ पर, और इसमें खेला जा रहा है क्रिकेट, जो आप देख सकते हैं। ये है हमारा मैदान, जो कि यहाँ पर बदल गया है आजकल। यहाँ पर देखिए, और ये देखिए भांग की खेत, ये देखिए भाई साहब, आजकल यही चलता है पहाड़ों में, जो कि ट्रेंड चल रहा है। बंगलू बहुत सुंदर खेती। और ये यहाँ पर भी पिंजी आ रखे, ये महाराष्ट्र से हैं, मुंबई से, और आजकल ये घर आ रखे हैं जो अपनी आजीविका पे रहते हैं, प्राइवेट। यहाँ पर देखिए क्या शानदार तरीके से, ये देखिए शॉट लग गई है भाई साहब, आउट, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का मुकाबला। ये देखिए, हाँ तो कब से कर रहे हैं भाई साहब इस खेती को? कर रहे हैं 4-5 सालों से इस खेती अच्छा, को क्या क्या होता है इससे? मुनाफा होता है इससे जी, क्या क्या होता है इससे? खाने से क्या होता है भाई साहब? इसे खाने से चरम सुख आनंद की प्राप्ति स्वर्ग की प्राप्ति। ओम जी। ओम जी। तब हमारा ये बीणा की देवी है, चंडिका देवी, बहुत सुंदर, इतनी अच्छी लगती है, गजब का व्यू है भाई साहब, सुंदर। तो ये हमारे ओम जी खेल रहे हैं अभी, और ये बोल्ड ओ ये काफी तीखा बाउंसर था, समझ नहीं पाए, बालों को छूती हुई गई ओम जी के। तो फिर से एक बार ओम जी खेलते हुए, चंद्रमोहन बरतवाल राइट आर्म ओवर द विकेट। तो आज जो थोड़ा बहुत बारिश लगी थी पोखरी में, तो हम जल्दी आ गए थे, और जल्दी आने के बाद घर में अच्छा मौसम मिला, तो हमने आज जो क्रिकेट खेले हैं आजकल बच्चे लोग, तो उनके साथ थोड़ा सा आनंद लिया। क्योंकि जो क्रिकेट का आनंद है हम तो छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि आजकल IPL भी चल रहा है भाई साहब, तो हमने कहा ड्रीम 11 में हाथ आजमा रहे, तो थोड़ा फील्ड में भी आजमा ले। तो हम अपनी माँ के साथ हैं, देख सकते हैं हमारी माँ जी यहाँ पर छड़ने का काम जो है कंटिन्यू करती ही रहे। माँ जी आँखें दिखाई दे रही हैं अभी भी? जी जी। तो आज की वीडियो समापन करते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।